सो हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल राइट क्लासेस 2.2। तो आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड क्लास 10th के साइंस सब्जेक्ट के बारे में। साइंस में फिजिक्स यानी फिजिक्स ब्रांच, ये हम लोग का शाखा कौन सा है? भौतिक विज्ञान, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फिजिक्स। ठीक, फिजिक्स में आज हम बात करने वाले हैं अध्याय नंबर 1 यानी चैप्टर नंबर 1, जो कि है हम लोग का नाम क्या है, लाइट यानी प्रकाश। ठीक, ये हम लोग का प्रकाश चैप्टर का नाम है। हम लोग इसको देखो, ये हम लोग का कंटिन्यू चैप्टर है। इसको हम लोग अभी, ये हम लोग का 23वां लेक्चर हो रहा है। हम लोग इसको लेक्चर नंबर 22 तक एकदम क्लियर कर चुके हैं। ठीक, लेक्चर नंबर 22 तक एकदम आसान भाषा में सभी चीज को क्लियर करा दिए हैं हम आप लोगों को। ठीक, अगर आप लोग अगर नहीं देखे तो इस चैनल पर जाकर वीडियो वाले सेक्शन में सारी वीडियो पड़ी है, वहां से देख लीजिए। ठीक, और हम 22वें वाले लेक्चर का हम लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। ठीक, अब देखो इसमें हम पढ़ाए क्या थे, इसमें हम एक फार्मूला पढ़ाए थे। ठीक, फार्मूला आपको पढ़ाए थे, एक हम आप लोग को फार्मूला पढ़ाए थे जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। मोस्ट वो इम्पोर्टेंट है। आज उसके बारे में थोड़ा सा रिवाइज करा देंगे, यानी आज का हम लोग का टॉपिक क्या होने वाला है, आज का लक्ष्य क्या होने वाला है, इसको हम लोग देखेंगे। आज का लक्ष्य, आज का लक्ष्य हम लोग का क्या होने वाला है, इसको हम लोग देखें। तो आज का हम लोग का लक्ष्य होने वाला है, पहला लक्ष्य ये होने वाला है रिकॉल, जो कि रिवीजन होता है एक तौर आमतौर पर हम लोग इसको बोलते हैं रिवीजन, लेक्चर नंबर 22 का। ठीक, यानी कि लेक्चर नंबर ये हम लोग का 23वां है, हमको लेक्चर नंबर 22वां का रिकॉल करना है। अब हमको अगला चीज क्या करना है, अगला चीज एक और फॉर्मूला पढ़ना है। क्या पढ़ना है? भी यू, यानी कि इसको हम लोग ऐसे बोल देंगे दर्पण सूत्र। ठीक, दर्पण सूत्र, इसको हम लोग को आज पढ़ना है। ठीक, दर्पण सूत्र ये क्या होता है, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फार्मूला। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला। ठीक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, यानी इस चैप्टर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आज हम लोग का इस लेक्चर में स्टार्ट होने वाला है। ठीक, ये जो है यहाँ पर हम लिख देते हैं एकदम ज्यादा इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड एग्जाम 2027। बहुत ज्यादा मतलब वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट इस चैप्टर का टॉपिक होने वाला है हम लोग का क्या, दर्पण सूत्र, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसको छोड़ देंगे तो अपना 3 से 4 अंक फालतू में ही गवा देंगे। ठीक, अगर आप इसको छोड़ देंगे तो 3 से 4 अंक अब अपने आप में ही खो जाएंगे। ठीक, अगर आप इसको छोड़ देंगे तब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, 3 से 4 नाम नंबर का नहीं, 3 से 4 मार्क्स तक। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है। और हम इसके पहले एक और सूत्र पढ़े थे, आज उसके बारे में हम थोड़ा सा रिवीजन करेंगे। ठीक, और हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। सो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को यहीं से, बिना देरी के। सारी चीजें क्लियर है क्या क्या आज हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग रिकॉल करेंगे, फिर उसके बाद हम दर्पण सूत्र पढ़ेंगे। ठीक, सारी चीजें तो क्लियर है। आज हम लोग को क्या करना है, आज हम लोग को पहले रिकॉल करना है, फिर उसके बाद दर्पण सूत्र पढ़ना है। ठीक, अब देखो हम इसको इरेज करते हैं, फिर टॉपिक को बारी बारी से कवर करेंगे, फिर इस क्लास को एंड कर देंगे। ठीक, एंड कर देंगे जरूर। एक एवरेज पकड़ लो तो हमारा समय वीडियो बस 30-30 मिनट का होता है, बिना बोरिंग का। अब जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे हम अपनी वीडियो को भी बढ़ाएंगे, वीडियो का टाइम को भी। ठीक, देखो पहले हम लोग रिकॉल में क्या पढ़ेंगे, रिकॉल में हम लोग देखो क्या पढ़ेंगे। अब देखो हम वहां पर हम आपको बताए थे कि हम वहां पर अवतल दर्पण लिए थे, इस बार हम उत्तल दर्पण लेंगे। यानी हम बताए थे कि रिवीजन के समय हम उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक, रिवीजन के समय हम करते समय हम उसमें उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक, जो हमारा प्रीवियस लेक्चर देखा है उसको ये पता होगा कि हम क्या बोले थे कि हम रिवीजन के समय उत्तल दर्पण लेंगे, यानी कॉन्वेक्स मिरर लेंगे। ये हम लोग का क्या है, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, ये हम लोग का क्या है, उत्तल दर्पण। हम रिवीजन के समय हम बताए थे, यानी हम वहां पर टॉपिक पढ़ाते समय हम बताए थे कि हम रिवीजन के समय हम उत्तल दर्पण लेंगे। ठीक, अब उत्तल दर्पण में हम लोग देखेंगे ये हम लोग का क्या है, ये हम लोग का कोई बता सकता है क्या है? हाँ, सारे लोग सही बताएंगे। क्या है? मुख्य अक्ष। ठीक, ये हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये जो है पोल है, पी है,
और ये जो होता है यहाँ पर सी होगा, तो यहाँ पर इसके मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एफ। ठीक, यहाँ पर सी होगा, इसके मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एफ। ठीक, और ये पोल होगा, हम लोग का परावर्तक सतह, उभरा हुआ सतह है। ठीक, अब देखो हम लोग क्या एक फॉर्मूला पढ़े थे, उसमें देखो ये कैसे होगा अप्लाई। पहले हम इसमें भी लिखेंगे वी नो दैट, यानी हम जानते हैं, यहाँ पर हम लोग जानते हैं क्या, वी नो दैट, हम जानते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जानते हैं वक्रता केंद्र। ठीक, इसको भी लिख लेना अगर होगा तो देखो, वक्रता केंद्र व ध्रुव के मध्य बिंदु, ध्रुव का मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु होता है, जो बिंदु जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वो हम लोग का क्या होता है, फोकस होता है। ठीक, ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस होता है। ठीक, यही हम लोग जानते हैं। ठीक, हम लोग यही जानते हैं। अब देखो वक्रता केंद्र यानी कि, वक्रता केंद्र यानी कि इसको हम लोग सी से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव यानी पोल, यानी इसको हम पी से, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के मिड पॉइंट को हम लोग बोलेंगे फोकस, इंग्लिश में हो गया, यानी इसको हम लोग पी से बोलते हैं और इसको हम लोग एफ से बोलते हैं। ठीक, अब देखो जब इसका मिड पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पर क्या बोलेंगे, वक्रता त्रिज्या। अब देखो यहाँ पर हम लोग का क्या होता है, वक्रता केंद्र क्या होगा, यानी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, हमारा यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी, यानी केंद्र और परिधि को मिलाने वाली दूरी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। ये हम लोग की जो दूरी होगी ये हम लोग की क्या होगी, आर होगी, यानी कि वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, यानी आर हमारे पास क्या हो जाएगी। अगर हम इस आर का वैल्यू निकालना चाहे, हमारे पास इतना बड़ा लेंथ है, यानी यहाँ से यहाँ तक की लेंथ को हम लोग आर बोलेंगे, तो हमारे पास देखो यहाँ पर अगर हम इतनी दूरी को और इतनी दूरी को जोड़ देंगे तो हमारे पास इतना दूरी आ जाएगा कि नहीं। अगर हम इसमें ऐसे बटाए, ठीक, ऐसे इसमें समझो ए बी सी है, ठीक, अगर हम ए बी प्लस बी सी कर देंगे तो हमारे पास ए सी आ जाएगा कि नहीं, आ जाएगा। यानी कि अगर हम इतना दूरी और इतना दूरी जोड़ देंगे तो हमारे पास कितना दूरी आ जाएगा, ठीक, हमारे पास यानी उतना दूरी आ जाएगा। बात समझ में आ गया। तो अब समझो यहाँ पर अब समझो कि अगर हम आर निकालना चाहें दूरी, तो हमारे पास क्या जोड़ना पड़ेगा, पी एफ, यानी कि पी एफ प्लस यहाँ पर हमारे पास एफ सी करना पड़ेगा। ठीक, अब देखो हम लोग क्या जानते हैं, अब हम यहाँ पर जानते हैं कि हमारे पास ध्रुव व फोकस के बीच का जो दूरी होगा हम उसको क्या बोलेंगे, उसको हम लोग फोकस दूरी बोलेंगे, यानी एफ से प्रदर्शित करेंगे, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ठीक, इसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित करेंगे। ठीक, अब देखो हमारे पास ध्रुव और इसके बीच का जो दूरी होगा उसको हम लोग स्मॉल एफ से प्रदर्शित कर दिए। अब हम लोग का ये मिड पॉइंट है, यानी इन दोनों का मध्य बिंदु है, जो हम लोग का ये दूरी होगा, यानी इतना जो दूरी होगा वो इसके दूरी के बराबर होगा कि नहीं, बराबर होगा। ठीक, तो हम लोग का ये भी दूरी क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही ये भी हम लोग का दूरी क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। यानी कि अब देखो यहाँ पर ये आर बराबर क्या होगा, आर बराबर पी एफ प्लस एफ सी जो है। अब देखो आर बराबर यानी वक्रता त्रिज्या, यानी यहाँ पर ये जो आर है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ पर आर जो है रेडियस ऑफ कर्वेचर है। अब अगर हम आर का वैल्यू निकालना चाहे, देखो हमारे पास आर का वैल्यू क्या आएगा, पी एफ का, देखो यहाँ पर पी और एफ का वैल्यू क्या है, एफ है, स्मॉल एफ है। ठीक, और यहाँ पर देखो एफ सी का वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ है। ठीक है, अब स्मॉल एफ जुड़कर 2f हो गया। ठीक, यहाँ पर भी हम लोग वही चीजें प्राप्त हुई हमको, कि क्या प्राप्त हुई, जो वक्रता त्रिज्या होती है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं सारी चीजें, रिवीजन में भी हम सारी चीजें लिख रहे हैं। ठीक, वक्रता त्रिज्या, अगर ये वो वाला दर्पण नहीं होता तो हम लिखते नहीं। ठीक, ये वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, फोकस दूरी की दोगुनी होती है। ठीक, अब देखो ऐसे इसमें भी कर लेंगे, यहाँ पर अगर हम f का मान निकालना चाहे तो r/2 कर लेंगे। ठीक, यहाँ पर अगर हम f का वैल्यू निकालना चाहे तो हम यहाँ पर क्या बोल देंगे, f = r/2 हो जाएगा, यानी कि हम यहाँ पर बोल देंगे। अब देखो यहाँ पर फोकस जो है आधी हो जाएगी, यानी कि जो फोकस है किसका, वक्रता त्रिज्या,
जो फोकस है वक्रता त्रिज्या का, जो फोकस है वक्रता त्रिज्या का की आधी होती है, आधी होगी। ठीक, यहाँ पर फोकस दूरी लिख लेंगे। ठीक, यहाँ पर जो फोकस दूरी है, ठीक, यहाँ पर फोकस जो दूरी है हम लोग की वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। ये बात समझ में आई आप सभी लोगों को? ये जो फोकस दूरी होगा हमारे पास, जो ये फोकस दूरी होगा, ये जो फोकस दूरी होगा इस दूरी की आधी होगी, यानी इस दूरी की जो फोकस दूरी होगी आधी होगी। और जो ये फोकस दूरी होगा इस, यानी कि सॉरी, जो हमारे पास ये फोकस दूरी है, यानी कि जो हमारे पास आर है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है फोकस दूरी की दोगुनी होगी, और हमारे पास फोकस दूरी जो होगी इस आर की आधी होगी। ठीक, ये बात समझ में आई? ये तो था हम लोग का रिवीजन। अब इस पे थोड़ा क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक, इस पे अब हम थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं। अब एक क्वेश्चन करते हैं हम आप लोगों के सामने। एक पहले क्वेश्चन करते हैं इजी लेवल से, क्वेश्चन करेंगे अब हम आप लोगों के सामने इजी लेवल से क्वेश्चन करेंगे। कैसे? अब हम क्वेश्चन करेंगे एकदम इजी लेवल से। ठीक, इजी लेवल से अब हम देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे। हमारे पास एक, मान लो कोई दर्पण है, यही मान लो अगर एक हमारे पास दर्पण है ऐसे। कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है, पी है, एफ है, सी है। ठीक, ये हमारे पास प्रिंसिपल एक्सिस हो गया ऐसे। ये हमारे पास क्या हो गया? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखो हमारे पास ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अगर आपको यहाँ पर फोकस दूरी दे दी गई, ये अगर हमारे पास 4 सेंटीमीटर है, ठीक, अगर आपसे वक्रता त्रिज्या का मान पूछा गया, एकदम इजी लेवल का है, ठीक, एकदम इजी से भी इजी लेवल का है। ठीक, देखो क्या आप यहाँ से हमसे बोला गया कि अगर फोकस दूरी हमको दे दिया गया, फोकस क्या दे दिया गया? फोकस दूरी अगर हमको दे दिया गया, क्या फोकस दूरी, यानी कि हमको स्मॉल एफ दे दिया गया कि 4 सेंटीमीटर। अब हमसे क्या पूछा जाएगा? अगर हमसे पूछा जाएगा कि वक्रता त्रिज्या बता दो, क्या हमसे बता दो? हमको वक्रता त्रिज्या बता दो, यानी कि आर बता दो, क्या होगा? तो हम पहले चीज क्या है जानते हैं? हम जानते हैं कि, यानी वी नो दैट, ये फिर लिखेंगे हम जानते हैं क्या जानते हैं? आर बराबर 2f, यही जानते हैं। अब हमको आर का मान निकालना है, एफ का मान हमको दिया है, कितना दिया है? यहाँ पर 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम आर का मान रख देंगे कितना? 8 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये देखो, यहाँ पर हमको फोकस दूरी अवतल दर्पण का लेना है, जो कि हम साइन कन्वेंशन में पढ़ कर आए हुए हैं। ये हमको ऋणात्मक प्राप्त होगी। ठीक, ये हमको ऋणात्मक प्राप्त होगी। हम यहाँ पर पढ़ कर आ चुके हैं कि हमको ये क्या प्राप्त होगी? ऋणात्मक प्राप्त होगी। यानी अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो हमको क्या प्राप्त होती है? सॉरी, ऋणात्मक प्राप्त होती है। ठीक, यानी अवतल दर्पण की फोकस दूरी हम चिन्ह पर पाठी में पढ़ कर आ चुके हैं कि हमको माइनस में प्राप्त होगी। ठीक, अब देखो यहाँ पर जो है माइनस में प्राप्त हो गई। अब हमको आर का मान निकालना है, तो यहाँ पर निगेटिव आ जाएगा, यानी आर का मान क्या आ जाएगा? माइनस में 8 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आर का मान माइनस में 8 आ गया, यानी कि अतः वक्रता त्रिज्या बराबर, हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः वक्रता त्रिज्या बराबर 8 सेंटीमीटर, अथवा वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर हुआ। लेकिन अगर हम लास्ट में आंसर लिखेंगे तो यहाँ पर हमको निगेटिव का साइन नहीं लिखना है। ठीक, क्योंकि दूरी माइनस में नहीं होता है, बस वहां पर साइन कन्वेंशन में हम लोग माइनस में लिखते हैं। ठीक, माइनस में इसलिए लिखते हैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन में। ठीक, बात समझ में आई? यहाँ पर लास्ट में अगर आप माइनस लिखेंगे तो नंबर कट जाएगा। ठीक, यहाँ पर हमको लास्ट में माइनस नहीं लिखना है। ये तो था अगर हमको एफ का मान दिया रहेगा तो हमको आर का मान निकालने के लिए। अब आर का मान दिया रहेगा तो एफ का मान कैसे निकलेगा उसको देखते हैं। ठीक, ठीक, अब देखो दर्पण भी चेंज कर देते हैं आप लोग के सामने, दर्पण भी चेंज कर देते हैं। ठीक, दर्पण भी चेंज कर देते हैं आप लोग के सामने। दर्पण क्या चेंज कर सकते हैं? ये कौन सा दर्पण हो गया? ये कौन सा दर्पण हो गया? सभी लोग बताएंगे ये उत्तल दर्पण हो गया कि नहीं? ये उत्तल दर्पण हो गया। ठीक, ये हम लोग के पास, सॉरी, अच्छे से बनाते हैं थोड़ा। ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा अभी।
ये हमारे पास उत्तल दर्पण हो जाएगा। ठीक, समझ जाइए बस आप लोग बस। ये हमारे पास कौन सा दर्पण हो जाएगा, ये ऐसे क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एफ होगा। ठीक, यहाँ पर स्मॉल एफ और यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक, अगर हमको यहाँ पर सी का मान दिया, सॉरी यहाँ पर हमको आर का मान यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है हमको दिया है कितना, 30 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हमसे पूछा जाए कि फोकस दूरी क्या होगा, यानी कि अगर हमको दिया क्या है, ये देखो टाइप नंबर 2 है। ठीक, ये टाइप नंबर 2 है। यहाँ पर हमको दिया है, क्या दिया है, यानी गिवन दैट क्या है, यानी हमको क्या क्या दिया है, हमको दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी हमको क्या दिया है, वक्रता त्रिज्या, यानी आर बराबर क्या दिया है, आर बराबर हमको दिया है 30 सेंटीमीटर। आर बराबर हमको दिया 30 सेंटीमीटर। अब आप यहाँ पर कहेंगे सर यहाँ पर आप माइनस क्यों नहीं लगाए, तो हम ये पढ़कर आ चुके हैं कि जो उत्तल दर्पण होता है उसका जो फोकस दूरी या फिर वक्रता त्रिज्या होता है वो प्लस में होता है। क्यों होता है, ये दाईं ओर होता है। ठीक, इसलिए प्लस में होता है। अब यहाँ पर हम माइनस इसलिए नहीं लगाए। ठीक, अब यहाँ पर अगर हमसे पूछा जाए कि हमसे क्या पूछा जा रहा है, फोकस दूरी पूछा जा रहा है। ठीक, हमसे फोकस दूरी पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, स्मॉल एफ पूछा जा रहा है। स्मॉल एफ क्या होगा, स्मॉल एफ क्या होगा, ये चीज हम देखेंगे। अब हम क्या जानते हैं, आर बराबर 2 एफ। अब हमको एफ वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, एफ बराबर आर बाई 2। ठीक, एफ बराबर आर बाई 2। एफ का मान हमको निकालना है, आर का मान हमको दिया है 30 सेंटीमीटर और 2 हम लगा देंगे यहाँ पर। एफ बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, यहाँ पर हमारे पास एफ का मान क्या आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर। अब हम लास्ट में ये लिख देंगे, अतः फोकस दूरी, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे तो और ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। अतः उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, उत्तल दर्पण का फोकस दूरी जो होगा, फोकस दूरी यानी कि जो स्मॉल एफ होगा वो क्या होगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक, 15 सेंटीमीटर होगा। ठीक, ये तो हम लोग का था टाइप नंबर 2। अब देखो टाइप नंबर जो 3 आने वाला है वो थोड़ा मॉडरेट लेवल का हो सकता है। ठीक, वो थोड़ा मतलब कि ऐसे पूछा नहीं जाता है, यही दोनों टाइप पूछा जाता है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो पूछा जाता है टाइप नंबर 1 माई टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2। हमारे सभी सवाल में मैक्सिमम टाइप नंबर 1 टाइप नंबर 2 ही पूछा जाएगा। और जितने भी हम अगर लेवल आपको कराएंगे उसमें लेवल नंबर 1 लेवल नंबर 2 ही पूछा जाएगा। जो लेवल नंबर 3 या फिर लेवल नंबर 4 तक आपको कराया जाएगा, या आपको किसी भी कंपटीशन एग्जाम या फिर किसी भी और चीज का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपका सहयोग बन जाएगा। ठीक, सहयोगी बहुत करेगा। ठीक, ये आप लोग का जो तीसरा चौथा है आप इसको एक बार देख लीजिए, मतलब कि आपको कैलकुलेशन बस आपका और कराएगा फास्ट और कुछ नहीं। ठीक, अब देखो एक हम लोग का टाइप और आता है, क्या एक हमारे पास और टाइप आता है, एक हमारे पास और टाइप क्या आता है देख लो, वो भी देख लो, फिर इसके बाद दर्पण सूत्र बता देंगे, फिर अगले में उसका भी सवाल करा देंगे। ठीक, नेक्स्ट लेक्चर उसमें 2-3 लेक्चर हमको लगता है जाएगा, देख लो। ये हमारे पास क्या है, फिर ले लिए हम लोग दूसरा दर्पण, चेंज कर कर ले रहे हैं। ठीक, चेंज कर कर सीरीज में ऐसे। अब ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर ये सी होता है, यहाँ पर ये एफ होता है, यहाँ पर ये पी होता है। अब देखो अब हमसे पूछ दिया गया, ऐसे पूछ दिया गया एक क्वेश्चन, अगर हमसे ऐसे ही टाइप नंबर जो 3 है ये थोड़ा सा देखो ऐसे है, वक्रता त्रिज्या, बस क्वेश्चन देखो क्या बन रहा है, व फोकस दूरी का अनुपात, गजब का क्वेश्चन बन गया। वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी का अनुपात, अनुपात वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का अनुपात, यानी रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक, रेडियस सॉरी रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक, अब ऐसे पूछ दिया गया तो हम क्या करेंगे, हमारे पास आर और एफ, यानी कि हमारे पास ये आर दिया है और ये एफ दिया है। ठीक, हमको इसका अनुपात निकालना है। हम जानते हैं क्या, हमारे पास ये जानते हैं क्या, ये आर है। ठीक,
हमारे पास ये क्या है, आर है और ये एफ है। हम ये जानते हैं कि जो ये आर होता है ये क्या होता है। अब पहले हम इसका अनुपात निकालना चाहें यानी कि आर बाई एफ हो जाएगा। ये हम लोग का रेशियो होता है क्या, आर बाई एफ यानी आर अनुपाती एफ। हम यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं आर अनुपाती एफ, लेकिन ये हमको किस में निकालना है, अंक में भी आएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर आर बाई एफ हो जाएगा। अब हम यहाँ पर आर जानते हैं क्या होता है, आर हम यहाँ पर जानते हैं कि एफ बाई टू, सॉरी आर बराबर क्या होता है, टू एफ होता है। ठीक, हम ये भी पीछे सूत्र पढ़ कर आए हैं कि आर बराबर टू एफ होता है। ठीक, आर बराबर टू एफ हम ये पीछे भी फार्मूला पढ़ कर आए हुए हैं। ठीक, यहाँ पर अगर आर बराबर जो होगा हम लोग का टू एफ हो जाएगा और नीचे जो होगा एफ हो जाएगा। यहाँ पर एफ एफ से कट जाएगा तो हमारे पास 2/1 आ जाएगा। इसका मतलब कि 2:1। ठीक है, 2:1 हमारे पास जो रेशियो में आ जाएगा यानी कि आर अनुपाते आर संबंधी एफ इज इक्वल टू हमारे पास 2:1 आ जाएगा। ठीक, हमारे पास 2:1 आ जाएगा। ठीक, हमारे पास आर रेशियो एफ इज इक्वल टू 2:1 आ जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो अगर हम यहाँ पर इसका क्रम अगर चेंज कर देंगे, अगर हम इसका क्रम एक्सचेंज कर दें यानी कि अगर हम फोकस दूरी को आगे ला दें और हम वक्रता त्रिज्या को हम पीछे कर दें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, यहाँ पर अगर हम फोकस दूरी को आगे कर दें और वक्रता त्रिज्या को कोई चीज दिक्कत नहीं होगा। बस अगर हम एफ रेशियो आर का बात करें तो हमारे पास 1:2 हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस ये यहाँ से अगर हम एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पर भी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई सभी लोगों को। अगर हम यहाँ से एक्सचेंज करेंगे तो हम लोग का यहाँ से भी एक्सचेंज हो जाएगा। बात समझ आई, यानी कि ये 1:2 में होता है। यानी कि ये जो अगर हम लोग का एक होगा, ऐसे समझ लो, ये अगर हम लोग का एक होगा तो जाहिर सी बात है ये भी हम लोग का एक होगा क्योंकि मध्य बिंदु है, तो ये हम लोग का 2 हो जाएगा। ये ऐसे भी समझ लो। ठीक, ये हम लोग का 2 हो जाएगा। बात समझ आई सभी चीज एकदम अच्छे से क्लियर है, यानी इतना चीजें एकदम अच्छे से क्लियर है। तो अब देखो अगला टॉपिक हम लोग का क्या है उसको हम लोग लाते हैं। ये तो था थोड़ा क्वेश्चन उस पर जो हम लोग का आर बराबर 2f था, उस पे क्वेश्चन था ये सब। अब देखो हम लोग का नया टॉपिक क्या आता है, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र आज बता दे रहे हैं, उस पे कल एकदम अच्छे से डिटेल में एकदम बस आज बता दे रहे हैं। ठीक, कल एकदम अच्छे से हम सारी चीजें उसके बारे में बता देंगे कि क्या होता है कैसे। ठीक, बस आज समझो। देखो दर्पण सूत्र के बारे में, यानी कि मिरर फार्मूला, दर्पण सूत्र, ये हम लोग का क्या होता है। देखो दर्पण सूत्र क्या होता है, दर्पण सूत्र अवतल और उत्तल दर्पण के लिए दोनों के लिए सेम होता है। ठीक, दर्पण सूत्र जो होता है हमारे पास उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण के लिए सेम होता है। यहाँ पर अगर हम लिखना चाहे तो हम यहाँ पर लिख दो अवतल दर्पण, यानी यहाँ पर लिख दो अवतल प्लस उत्तल दोनों, कोई बदलाव नहीं होता है। बस वहां पर आप साइन कन्वेंशन अपना चेंज कर देंगे, अभी वो आगे बताएंगे। ठीक, कैसे होगा। बस यहाँ पर आप लोग जानिए कि जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है वो वस्तु के दूरी के व्युत्क्रम और प्रतिबिंब के दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक, बात समझ में आया। यानी हम यहाँ पर क्या बोले, जो फोकस दूरी का यानी फोकस दूरी का व्युत्क्रम लिख दो यहाँ पर, फोकस दूरी का व्युत्क्रम वस्तु ध्रुव से वस्तु के दूरी के व्युत्क्रम, ध्रुव से वस्तु के दूरी के व्युत्क्रम के दूरी के व्युत्क्रम व ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच के दूरी के व्युत्क्रम, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी का व्युत्क्रम, प्रतिबिंब के बीच की दूरी के व्युत्क्रम के दूरी के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक, वही चीजें अभी बता रहे हैं। बस इतना पहले समझो तो फिर बता रहे हैं। ठीक, बस समझो क्या हम यहाँ पर लिखे हैं, जो फोकस दूरी होता है, जो फोकस दूरी का व्युत्क्रम होता है वो हम लोग का क्या होता है, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी को हम लोग यू से बोलते हैं। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या, यहाँ पर हम लिख देते हैं एफ को क्या बोलेंगे,
और यू को क्या बोलेंगे और हम लोग को भी को क्या बोलेंगे, ठीक। एफ को हम लोग बोलेंगे क्या, फोकस दूरी, यहाँ पर हम लोग बोलेंगे शॉर्ट में फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। यू को हम लोग बोलेंगे ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी यानी ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु से ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, ठीक। ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी, वस्तु के बीच की दूरी। अब हम यहाँ पर इसको क्या बोलेंगे, इसको यानी भी को हम लोग बोलेंगे ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी, ठीक। ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी जो होगी हम लोग का वो क्या कहलाएगी, दूरी हम लोग का क्या कहलाएगी, हम लोग की भी कराएगी, ठीक। यानी कि देखो व्युत्क्रम क्या होता है, यानी कि अगर हम आपको व्युत्क्रम अगर बेसिक से समझाना चाहें तो व्युत्क्रम क्या होगा, समझो। देखो व्युत्क्रम क्या होगा, व्युत्क्रम जो होगा अगर हम बेसिक से समझाना चाहें, अगर हमारे पास x है, अगर हम इसका व्युत्क्रम बोले तो हमको उसको जो है मतलब कि यूनिवर्स कर देना है, ठीक। ऐसे अगर हमको x का व्युत्क्रम पूछा जाए यानी यूनिवर्स उसका कर देना है, x का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा, ठीक। ऐसे हो जाएगा। यानी कि अगर हमको किसी चीज का व्युत्क्रम चाहिए तो उसका हम ऐसा कर दे कि गुणनफल 1 आ जाए। अगर हमको व्युत्क्रम चाहिए तो हम उसको ऐसा हमको क्या करना है, अगर हमको मान लो इसका व्युत्क्रम क्या है, अगर हमको इसका व्युत्क्रम नहीं पता है, ठीक। हमको उस व्युत्क्रम का ये मतलब होता है कि हमको अगर हम इसका व्युत्क्रम मान लेते हैं x का यानी कि एक 2 का अगर मान लेते हैं, अगर हम मान लेते हैं 2 का व्युत्क्रम x है तो हमको बस जिसका व्युत्क्रम पता करना है गुणा करके 1 के बराबर कर दो, x का मान हमको 1/2 आ जाएगा। यानी हमारे पास 2 संख्या थी, उसका व्युत्क्रम क्या आ गया हमारे पास, 1/2, ठीक। यानी इनवर्स हो गया। ऐसे हम लोग का ये फोकस दूरी का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/f, यानी व्युत्क्रम मतलब 1 बटा कर हम लिख देंगे, ठीक। हमारे पास फोकस दूरी का व्युत्क्रम 1/f और भी यानी कि ध्रुव से वस्तु के बीच का दूरी 1/v प्लस 1/u। यहाँ तक बात समझ आई, यानी ये दर्पण में ये अवतल दर्पण उत्तल दर्पण दोनों के लिए होता है, ठीक। यहाँ पर देखो ये हम एक्सचेंज कर सकते हैं, अगर बीच में प्लस का साइन या फिर मल्टीप्लिकेशन का साइन हो तो हम वहां पर एक्सचेंज कर सकते हैं। क्यों, अगर हम 5 प्लस आपको 2 बताएं तो यहाँ पर 7 ही होगा, अगर हम 2 प्लस 5 बताएं तो पर भी आपका 7 ही होगा, या फिर अगर हम 5 इंटू 2 बताएं तो आपका 10 ही होगा, या फिर 2 इंटू 5 बताए तब पर भी आपका 10 ही होगा। लेकिन अगर यहाँ पर माइनस या फिर भागा का साइन होगा तो तुरंत यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर हम 5 माइनस 2 बताए तो यहाँ पर आपका 3 होगा, लेकिन अगर हम 2 माइनस 5 बताएंगे तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, ठीक। एक्सचेंज हुआ कि नहीं, साइन एक्सचेंज। यहाँ पर देखो यहाँ पर प्लस यहाँ पर माइनस, लेकिन यहाँ पर दोनों चीजें क्या थी, सेम थी, ठीक। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। क्या नहीं समझ में आया फिर से समझ लो, फोकस दूरी का व्युत्क्रम ध्रुव से वस्तु के बीच का दूरी का, यानी यहाँ पर फोकस दूरी हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर फोकस दूरी f हो जाएगा, ध्रुव से वस्तु के बीच की दूरी हमारे पास u हो जाएगा, और ध्रुव से प्रतिबिंब के बीच की दूरी हमारे पास u हो जाएगा। हम लोग ऐसे बोल सकते हैं f का व्युत्क्रम और u की दूरी मतलब u का व्युत्क्रम, यहाँ पर ये पूरा हो जाएगा, ऐसे ऐसे समझो, ये तो कंफ्यूज इतना इतना का जो वैल्यू हम लोग क्या जानते हैं, u हो जाएगा, ठीक। वैल्यू नहीं मतलब कि वो इसको हम लोग इससे इंडिकेट करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो वैल्यू हो जाएगी यानी v हो जाएगी, ठीक। यानी कि इसको हम लोग फोकस दूरी ऐसे करेंगे, फोकस दूरी यानी f का व्युत्क्रम ध्रुव, f का व्युत्क्रम u के व्युत्क्रम और v के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, ठीक। उसके योग के बराबर होता है। यहाँ तक बात समझ में आना है, आगे यहाँ तक बात समझ में आपको। देखो एक तो ऐसे बना लेना सभी लोग नीचे ऐसे, आप लोग अपने समझने के लिए, ठीक। ऐसे समझने के लिए यहाँ पर जो होगा ऐसे वस्तु होगा, यहाँ पर समझ लो ऐसे प्रतिबिंब बनेगा, यहाँ पर C होता है, यहाँ पर क्या होता है, F होता है। अब यहाँ से ऐसे कर लेना, ये क्या होता है आप लोग का, ये ध्रुव हो गया, हम पहले ही बता चुके हैं, ये V हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी F हो जाएगा, स्मॉल f, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगा यहाँ ये U होगा, ठीक। यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होगी V होगी, ऐसे बना लीजिएगा, ठीक। ये तो हम पहले ही बता चुके हैं आप लोग की फोकस दूरी यानी कि ध्रुव से, यानी ये जो पोल होता है हम लोग का, यहाँ से वस्तु की दूरी U और फोकस दूरी यानी फोकस और फोकस दूरी हम लोग का क्या कहलाता है, फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग फोकस दूरी कहलाता है, और प्रतिबिंब और उसके बीच की दूरी ध्रुव के बीच की दूरी हम लोग का भी कहलाता है, ठीक। ये था तो हम लोग का दर्पण सूत्र। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और आगे मतलब इसको और समझने के लिए नेक्स्ट लेक्चर का सभी लोग वेट करिएगा और कहीं भटकिएगा मत, ठीक। नेक्स्ट लेक्चर का आप लोग वेट करिएगा। अब इस
अब इस क्लास को हम यही एंड करना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच, वेरी वेरी थैंक्स। और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और अगर इसमें आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो साइंस और मैथ, अगर आपको कोई भी टॉपिक ना समझ में आए तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, आपको रिप्लाई भी मिलेगा। और मतलब आपको कोई भी सवाल हो, अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप तुरंत कमेंट करिएगा, ठीक। और अगर आपका कोई लेक्चर छूटा है तो आप इस वीडियो वाले सेक्शन में जाकर तुरंत वहां से देख सकते हैं। और सारी चीज तो हो ही गई, फिर इस क्लास को यहीं एंड करते हैं। अगले लेक्चर का वेट करिएगा सभी लोग। सो थैंक यू सो मच।